108 में आपका हार्दिक स्वागत है। लखेरा समाज नवयुवक मंडल इंदौर का 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न। वर्षों पुराना सपना हुआ साकार, मंदिर में विराजे भगवान। मंडल अध्यक्ष दिलीप लखेरा चौहान ने मंच पर किया अतिथियों का सम्मान। महिलाओं ने भजन संध्या में नाच गाकर लिया आनंद। कलश यात्रा में समाज बंधुओं व महिलाओं की उमड़ी भीड़। शुद्ध जल स्नानियांते चंदन एक चम्मच में जल भर लो, उसमें चंदन हल्दी डाल लो और भगवान को स्नान कराओ। श्री राम समर्पयामि। शिवाय शिवाय गौरी वदनावृन्द सूर्याय दक्ष धरणासिताय श्री चलिए हाथ जोड़ भगवान के ऊपर सेंड करा दें। ये वाले भी डाल दो बच्चे। गणपतये स्वाहा। ओम गणपतये स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके बालिके नमः। नेति कृष्ण सुदर्शना सुभद्रकांकाम्बीलवासिनी ओम अंबिकायै स्वाहा। ओम अंबिकायै स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम सूर्याय ओम शंभोभूषणम ओम सोमाय स्वाहा। ओम सोमाय। नवयुवक लखेरा युवा संगठन इंदौर से आज न्यूज 108 चैनल से मैं जानकारी दे रहा हूँ समाज बंधुओं को। आज का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, आयोजक परिवार आपके सामने है और हम इनसे जानना चाहते हैं आज के इससे समारोह के बारे में। शिव शंकर चौहान राव से आज का जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में बताइए। आज जो राम पत्रिका प्रोग्राम चल रहा है 3 दिन का, 29, 30, 31 आज सेकंड दिन है और भव्य प्रोग्राम चल रहा है। ये मूर्तियों वगैरह के बारे में जो आप बता रहे हैं। मूर्तियाँ चीना माता कुशला माता की मूर्ति है, राधा कृष्ण जी हैं, शिव परिवार है, नंदी जी हैं, गणेश जी हैं, पूरा परिवार है। ये मूर्ति आयोजन आपकी तरफ से? मूर्ति का आयोजन हम तीनों भाई हैं, तीनों भाई की तरफ से 4,21,000 में मूर्ति दान दी है। राधा कृष्ण की जो मूर्ति है वो सुनील जी परिहार इमली बाजार 1,51,000 में इनके तरफ दिए है। और शंकर परिवार जो है वो हमारे सीए साहब मोतीलाल जी उनकी तरफ से 1,51,000 में मूर्ति दान दी है। और भोले शंकर जो बैठेंगे बाहर जी मंदिर के बाहर, उनकी जो स्थापना है वो हमारे किशोर जी सोलंकी उनकी तरफ से सपने भेंट की। और देखा है कि आज नारी शक्ति हमारे सामने है। जैसा कि हमारे समाज में नारी शक्ति को बहुत महत्व दिया जा रहा है और बढ़ावा मिल रहा है और नारी मंडल भी बनाया गया है नारी शक्ति का। आज हम महिलाओं से जानना चाहते हैं इंदौर में जो भव्य प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में आपको कैसा लगा, आपका परिचय दीजिए। मैं ज्योति परिहार। ये जो कार्यक्रम जो हो रहा है वो हमारा मतलब एक सपना था और आज इस सपने को 40 साल हो गए सोचते करते। मतलब यहाँ की जो सोच हमारे अपने पूर्वजों उनकी थी, पर आज हमें ये मौका मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये सभी समाज बंधुओं के द्वारा ही यहाँ तक हम आ पाए हैं। इन लोगों का और समाज के जो सहयोग जो साथ होते हैं हमारे, उनके जरिए मतलब ये भव्य कार्यक्रम, ये सब मूर्ति की स्थापना वगैरह सब इनकी वजह से ही आज ये पॉसिबल हो चुका है। और हम लोग बहुत खुश है इस चीज के लिए, क्योंकि जो सपना इतने सालों से जो हमारे पूर्वज वगैरह सब देख रहे थे वो आज पूरा हो रहा है। और ये भव्य प्रोग्राम 3 दिन का रखा गया है, 29, 30, 31 को। कल महास्थापना होगी सभी देवी देवताओं की। और बहुत बहुत धन्यवाद। है अपन को यहाँ पर नाचना है, सेना माता कुशला माता के गीत गाना है, यहाँ पर गीत भी गाना है, सबका आनंद मतलब ये काम इतनी बड़ी सती माता का था, इतना बड़ा सपना था हमको। मुझे तो इतनी खुशी है कि मेरे ससुर जी का सपना पूरा हो गया। खुद का घर का काम ऐसा लग रहा है, 40-50 साल हो गए ऐसा लगता है। आप आओ, खूब आनंद लो, खूब मजे। हमारे समाज बंधुओं से जानकारियां मिल रही है
महाराष्ट्र से पधारे हुए एक समाज बंधु हमारे बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हमारे बीच में है और हम उनसे जानना चाहते हैं। और हमारे बीच में अध्यक्ष साहब सम्मानीय जयेश जी सूरत यहाँ पधारे हैं और हम जानना चाहते हैं समाज के लिए। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश सूरजमल लाखरा, मैं परभणी महाराष्ट्र से हूँ। हाँ, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि भाई नव मित्र मंडल अपने जो लाखरा समाज के है इंदौर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है। तो हम अखिल भारतीय लाखरा युवा संगठन हमने एक महीना पहले से तय किया था कि भाई इस प्रोग्राम में हम सम्मिलित होकर इस प्रोग्राम में इनकी जो सब तैयारियां वगैरह इनकी मदद भी करेंगे और हम यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल भी होंगे। हिसाब से अभी समाज में जो उथल पुथल चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये मालाएं साफा ये सब हट जाए तो समाज एक अपना जो पद है वो पद के लिए सब गोल 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 घूमते हैं। जो ग्राउंड लेवल पे कोई काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है और नव युवक ने युवती ने आगे आना चाहिए। पुराने लोगों की सोच आगे रख के उनको मार्गदर्शन बल के रखना ही चाहिए, मगर नव युवक के हाथ में समाज की धुरा आनी चाहिए। माला साफा पद ये बाजू में रख के समाज का काम किया तो समाज ग्रो होगा। बंधुओं, जैसा कि अभी साहब ने हमारे को जानकारी दी है, इनका सोच और इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति एक बार पद पे बैठ जाता है वो माला और साफा तक सीमित नहीं रहे, समाज को एक साथ लग के चले। और ये मंच के ऊपर माला और इस साफे के जो प्रति लगाव जो रखा हुआ है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि पद ऐसा मोह हो जाता है जिसको छोड़ने की इच्छा नहीं करती है। तो मैं चाहता हूं कि इसका ध्यान रखा जाए और नारी शक्ति को पूरा सम्मान मिले, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय मोदी जी ने 33% का आरक्षण जो दिया है महिलाओं को, उसी तरह से हमारे समाज में भी महिलाओं को बढ़ावा मिलना चाहिए, मातृ शक्ति को आगे लाना चाहिए और इनकी बात को आगे रखना चाहिए। बहुत नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार लखरा विजयनगर जिला अजमेर से यहाँ पे आया हूँ। जैसा कि मेरे को सोशल मीडिया से पता चला है कि इंदौर के अंदर अपने समाज के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो मैं इसके लिए चला करके आया हूँ और यहाँ सेवा देने के लिए हूँ। मैं अखिल भारतीय युवा संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और इस नाते से भी मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ। आज जो है नवयुवक लखेरा समाज जो आज इंदौर में शीतल नगर में भव्यतम माता जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उसमें बहुत समय से यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लगन से मेहनत की है और पूरे हिंदुस्तान भर के समाज बंधुओं को आमंत्रित किया है। साथ ही साथ ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो बहुत अद्भुत है। अद्भुत इसलिए कि इंदौर में शायद पूरे हिंदुस्तान में एक मात्र ऐसा शहर है कि जहाँ पर अपने समाज के 2 मंदिर है ना। तो ये बहुत गर्व की बात है। एक भगीरथपुरा में है और एक शीतल नगर में जी। क्या युवा संगठन को इसमें समाज सेवा का मौका देना चाहिए? बिल्कुल जरूर। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे नवयुवक मंडल सबसे पहले आगे आवे हमारे समाज के अंदर, क्योंकि अभी सब चेंज हो चुका है तो इसलिए अभी नवयुवक को हम आगे लाना चाहते हैं। यहाँ शीतल नगर मध्य प्रदेश जो ऐतिहासिक प्रोग्राम रखा इन्होंने, इसके लिए मैं दिलीप कुमार जी ने तन मन और धन के साथ इन्होंने बहुत ही अच्छा सुंदर यहाँ का आयोजन किया है। इसके लिए मैं इनको बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और इससे हमारी लश्कर समाज की ये एकता का परिचय है ताकि हम एकजुट हो सके और उन्होंने यही प्रयास किया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरी माँ ने बुलाया है, नमन है समाज के इन कर्णधारों का, नमन है समाज के इंदौर के इस नवयुवक मंडल का जिन्होंने ये इतना प्यारा दरबार सजाया है। मैं जानकी लक्षकार अखिल राजस्थान महिला मंच कोषाध्यक्ष राजस्थान कोटा से, और ये यहाँ का इतना भव्य प्रोग्राम होने वाला है और हम सब लोग इसके साक्षी बनने वाले हैं। ये जिसके पास भी मैसेज आए मैं उन सब से ये कहती हूँ कि ये कल का प्रोग्राम सभी लोग अटेंड करें, इससे कोई वंचित ना रहे, क्योंकि ये एक समय है जब हमें सभी को साथ में मिलके कहना। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ,
नारी शक्ति सबके साथ में है और साथ में रहना चाहती है, ना वो आगे चलना चाहती है और ना वो पीछे रहना चाहती है। जब हम सब खाना खाते हैं तो खाना सबको खाना है, समाज में सारी भागीदारी सबको निभाना है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, सभी की जिम्मेदारी बराबर है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को समान निभानी है। जय हिंद, जय लखेरा समाज। लखेरा पी पाली मारवाड़। आज इंदौर में लखेरा समाज नवयुवक मंडल की तरफ से भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही खुशी है और मंदिर की प्रतिष्ठा का कुछ कार्यक्रम है और 1.5 महीने से तैयारी इनकी चल रही है, बहुत जोरदार तैयारी। तो उसके कारण ही हम लोग आए। मैं इंदौर पहले आया था 4-5 साल पहले, 4-5 साल बाद अभी आज आया। मेरी पोती यहाँ पढ़ती है तो वो भी एक हिसाब से भी तो 2-3 कार्यक्रम इकट्ठे हो गए और यहाँ आ गए हूँ। अभी हमारे समाज में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को तो उनको परिवार वाले, उनके परिवार वालों को संस्कृति में रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए और भी मेरे को अगर बोलने का मौका पड़ेगा मैं डिटेल से बताऊंगा। मतलब काम तो इनको संभालना है, लेकिन वो उसके उदाहरण है। कहीं हमारे पास सीए साहब बैठे हैं, ये कहेंगे क्या बोल रहे हैं बाबूलाल जी, लेकिन अभी कोई सीए पढ़ के आता है ना तो हमारे ऑफिस में आएगा तो उसकी वैल्यू 20,000 रुपये। वो पढ़ के खुद आता है हमारे ऑफिस में तो सोचता है 1 लाख रुपये तनख्वाह मिलेगी, लेकिन वो 80,000 का गेप है ना, ट्रेंड हम करते हैं। तो वैसे ही बच्चों को उनके माँ बाप को या कोई अच्छी जगहों में तैयार करना पड़ेगा। सर जी, युवा कहते हैं कि मंच के ऊपर ये माला और साफा जो चलते हैं इसे युवाओं को आगे नहीं आने देते हैं और पद लोलुपता चलती है, कुर्सी कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये सही बात है, ये सही बात। इसके लिए भी मैंने 4-5 दिन पहले भी हमारे पाली में जो चुनाव नहीं हो रहे ना उसकी बागडोर हाथ में ली और पूरे समाज की एक मीटिंग बुलाई, ये बात कही थी मैंने। और इसको कैसे कम कर सकते हैं उसके लिए मैं तो यही कहा पाली वालों को, नया कार्यकारिणी आएगी वो शपथ ग्रहण समारोह सिंपल करेंगे, तो 1-1 लाख रुपए खर्च करते तो समाज के, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। क्या ये जो वृद्ध पदाधिकारी जो बैठे हैं, क्या इनको मार्गदर्शन के लिए अलग से रखना चाहिए? अलग से, हाँ। उनको तो ऊपर कोई कुर्सी दे दो, राष्ट्रपति जी की सम्मानित कुर्सी दे दो, ऊपर बैठा तो काम युवाओं को करने दो, तो ही समाज आगे बढ़ेगा। उनको क्या है कि जो आज की आधुनिक सिस्टम में मोदी जी को जैसे टेक्नोलॉजी का पूरा सिस्टम अपनाते हैं, ज्ञान भी है, ऐसे ही अपने पुराने लोगों में वो नहीं है ज्ञान, जबकि टेक्नोलॉजी को बच्चे सब समझते हैं और उसको समझेंगे करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। मैं सीए मोतीलाल लक्षकार इंदौर निवासी बोल रहा हूँ और मूल रूप से राजस्थान चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ और 20-25-30 साल से यही वर्तमान में इंदौर में कार्यरत हूँ और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश लखेरा संगठन का अध्यक्ष भी हूँ। आज के इस कार्यक्रम में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के कार्यक्रम में समस्त युवाओं को मैं अपनी ओर से ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जितने भी युवा हैं, मैं देखता हूँ कि वो ऊर्जा से बहुत ही भरे हुए हैं और कुछ करने का जज्बा रखते हैं। उस जज्बे को मैं ऐसा समझता हूँ कि जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी है या जो वर्तमान जिन लोगों के हाथों में ये पद हैं, उन्हें चाहिए कि इन युवाओं को एक आगे आने का मौका दे, उन्हें प्रेरित करे, ताकि क्योंकि आगे आने वाले समय में समाज का जो भी दिशा निर्देश देना है या समाज को संगठित रखना है, उसमें युवाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। तो युवाओं से तो मेरा यही आग्रह है, जैसा भंवरलाल जी साहब ने भी फरमाया है कि युवा जुझारू हैं,
शिक्षित भी हो रहे हैं। हम पुराने कुछ समय से देखें तो अब समय ये आ गया है कि युवाओं को संस्कार की तो बहुत सख्त जरूरत है। और इंदौर चूंकि पूरे भारत का हृदय स्थल है, यहाँ पूरे काफ़ी लोग युवा पढ़ाई के लिए आते हैं और काफ़ी यहाँ इस तरह के प्रोग्राम भी चल रहे हैं नशा मुक्ति के, जो संस्कारों में जो चीज़ें आती है युवाओं को, और अपने करियर पे ध्यान देना है और समाज के लिए भी अपना जितना भी समय निकल सके वो समाज को एक सेवा के रूप में अर्पित करे, ताकि समाज और देश आगे बढ़ सके और आगे आने वाले समय में पूरे समाज का नेतृत्व कर सके। मैं रघुवीर प्रसाद लखारा अजमेर से और अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा महासभा जयपुर का मैं महामंत्री के पद पर अभी समाज सेवा कर रहा हूँ। सर, अभी हमने जितने भी बाइट्स ली है और पदाधिकारी भी है, समाज बंधु भी है, भामाशाह भी है, सब ये कहते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन मंच के ऊपर से जब तक ये पदाधिकारी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, पद लोलुपता के कारण वो अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? नहीं, दोनों ही बातें हैं इस बारे में। पद लोलुपता भी है, परंतु ये भी सत्य है कि नवयुवक समाज में बहुत कम आते हैं। कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता है, कोई अपनी जॉब की वजह से, कोई अपने काम धंधे की वजह से। बहुत से नवयुवकों को वो अपने दूसरी जगह चले जाएंगे, वो दूसरे समाज के कार्यक्रम में चले जाएंगे, परंतु समाज के कार्यक्रम में आने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो इसीलिए अभी हमने अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा महासभा ने तो हमने युवा संगठन हर जिले में बना रहे हैं। तो पद लोलुपता बुजुर्गों में नहीं है, उनकी समस्या है कि करे कौन। आज कोई भी मीटिंग होती है, कुछ भी होता है, तो वो सबसे पहले वही आके दरी बिछाते हैं, एंड में दरी उठाते हैं, कोई नवयुवक नजर ही नहीं आता। नवयुवकों के लिए हमने और पूरे राजस्थान में जो हमारी लखारा समाज महासभा है, हम नवयुवकों को आगे लाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और आज भी आप देखो कि नवयुवक लखेरा युवा संगठन के तत्वावधान में ये प्राण प्रतिष्ठा का और मध्य महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। धीरे धीरे शिक्षा में भी जागृति आई है, धीरे धीरे युवाओं में भी जागृति आई है। और ऐसी बात नहीं है कि बुजुर्गों पे आरोप लगाना ये गलत है। देखिए सर, हम ये चाहते हैं कि नवयुवक मंडल आपने राजस्थान स्तर पे बना रखा है और बन भी चुके हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोगों का सहयोग रहे, आपका मार्गदर्शन रहे। जब भी युवाओं की मीटिंग होती है तो आप लोग जरूर पहुंचे वहाँ पे। जरूर, हम तो बहुत ही उत्सुक रहते हैं कि कोई युवा संगठन मीटिंग करे, बुलाए समाज हित में। और युवा बहुत से अभी पिछले 3 साल में तो बहुत परिवर्तन आया, युवाओं ने भी काफी जगह संगठन बन गए। अभी एमपी में भी युवा का संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे राजस्थान में भी हमने प्रदेश स्तर पे बनाए हैं, जिला स्तर पे भी बनाए हैं। और देखिए, हम चैनल के माध्यम से किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं। हमने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए आपसे ये डिस्कस करी है और हम चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन रहे और युवा मंडल आगे बढ़े, हमारा समाज तरक्की करे। बहुत बहुत श्रीमती सपना राजीव लखेरा है, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। आज इंदौर में ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में मैं बोलूँगी, ये बहुत ही अच्छा और एक विशाल उत्सव है और ऐसे उत्सव होने चाहिए। स्वर्ण जयंती महोत्सव है और मूर्ति स्थापना है, ये बहुत ही गर्व का विषय है। और हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर पूरे ऑल इंडिया से उपस्थित हैं। ऐसा सुनहरा मौका कभी मिलता नहीं और वो आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि वो मुझे मौका मिला आप सभी लोगों से मिलने का। अभी अपने समाज में महिला मंडल भी बना हुआ है। जी जी। और काफी जागरूकता आई है महिलाओं में। जी जी। क्योंकि मंच पे स्थान नहीं दिया जाता था, लेकिन अपने राजस्थान सरकार, भारत सरकार से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है सम्माननीय मोदी जी, उन्होंने 33% का जो आरक्षण दिया है, उसी हिसाब से समाज में ही बदलाव आया है। तो महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि सरकार ने तो हमें दिया, लेकिन अभी जिस तरीके का बदलाव समाज में आना चाहिए वो बदलाव भी नहीं आया। और मैं एक महिला होने के नाते ये चाहूंगी कि समाज में बदलाव आए और हर जो वरिष्ठ जो भी यहाँ का सदस्य है कम से कम अपनी पत्नी के साथ हर प्रोग्राम में उपस्थित हो, जिससे जागरूकता होगी। और क्या होता है कि मेरा मानना है कि पुरुष अगर पढ़ता है तो सिर्फ वही पढ़ता है, और अगर महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ाती है और उसका कुटुंब भी पढ़ता है। तो महिला की जागरूकता हमारे समाज में
आगे बढ़ने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं ये यहाँ पर उस कार्य को करने के लिए आई हूँ कि हमारे समाज की महिलाएं जागरूक हों और वो ये जाने की महिलाएं आगे आ रही हैं और उनका स्थान खाली है, वो आके ग्रहण करें। बहुत बहुत मेरा नाम लक्ष्या है, मैं इंदौर से हूँ। मैं सीएम मोतीलाल जी लक्ष्या की वाणी। आज का ये जो प्रोग्राम हो रहा है इंदौर में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे इंदौर के लिए गौरव की बात है। ये हमारे इंदौर में दूसरा मंदिर की प्रतिष्ठा की जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, नवयुवक लखेरा युवा संगठन इंदौर से मैं आज न्यूज 108 चैनल से घनश्याम। इंदौर में आज हमारे सामने विराजमान है, खुद अपना परिचय देंगे। सम्मानीय अश्विनी भाटी मेरे साथ में है, साथ में आशीष जी हाड़ा संगठन मंत्री मध्य प्रदेश में, साथ में राजेश जी बागड़ी, राजेश जी गहलोत हैं साथ में। जैसा कि आप सबको पता है, शीतल नगर इंदौर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, जिसके अंतर्गत आज भजन संध्या का कार्यक्रम रहेगा और बोली का कार्यक्रम रहेगा और तत्पश्चात तो कल अतिथि सम्मान समारोह, वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एंड पूर्ण आहुति का कार्यक्रम रहेगा। जैसा कि हमने सुना, अश्विनी जी आपने समाज में एक ऐप बनाया है, थोड़ा समाज बंधुओं को इसकी जानकारी दो। जैसा लखेरा समाज का ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, अगर हम समझें कि समाज में क्या क्या कमियां हैं, कमियां मतलब हम समाज को विकसित करने में क्या क्या रोड ब्लॉक्स है, अगर उस परिस्थितियों को सोचें तो सबसे पहली परिस्थिति आती है युवक युवती के विवाह संबंधी समस्याएं। बहुत से ऐसे लोग परिवार हैं जहां पर विवाह से संबंधित बहुत से मतलब योग्य युवक युवती नहीं मिलते हैं। जो शिक्षित है उन्हें शिक्षित युवतियां नहीं मिलती, जो युवतियां शिक्षित है जो उन्हें युवक शिक्षित नहीं मिलते हैं, जिसके कारण विवाह में देरी, और देरी के साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं जहां पे विवाह नहीं हो रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए लखेरा समाज ऐप का निर्माण किया गया है, जहां पर आप विवाह में जाकर विवाह पंजीयन कर सकते हैं। साथ ही विवाह में ये ऑल ओवर इंडिया, हमारे ऑल ओवर इंडिया में आपकी प्रोफाइल विजिबल होगी। जिस तरह से अदरशादी.com, विवाह जीवन साथी, इस तरह के ऐप चल रही, ठीक उसी प्रकार ये हमारे लखेरा समाज के लिए ऐप है, जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि मैंने बताया अदर मीडिया नेटवर्क पर आपको पैसे देना पड़ते हैं, लेकिन हमारा लखेरा समाज का जो ऐप है वो हम सभी लखेरा समाज बंधु के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी शुल्क नहीं है। साथ में आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया की प्रोफाइल्स मिल जाएगी सभी लड़कियों और लड़कों की, जिसमें आप फिल्टर भी कर सकते हैं, शिक्षित अशिक्षित, साथ ही आप अपनी फील्ड का जीवन साथी भी चुन सकते हैं। इसके साथ ही विवाह के साथ ही इससे एक और लखेरा समाज की समस्या होती है हमारी जनसंख्या, पॉपुलेशन। जैसा लखेरा समाज बहुत ही संगठित है, संगठित भी है, साथ ही लिमिटेड जनसंख्या के मामले में कम है, लेकिन उसमें भी हम लोगों को अपनी कितनी जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है उसका भी हमें कोई आइडिया नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए ऐप का निर्माण किया गया है, ताकि जब आप ऐप पे रजिस्टर्ड करेंगे तो हमारे पास एक जनसंख्या का डाटा कलेक्ट हो रहा है। ये जनसंख्या का डाटा हमें विभिन्न राज्यों, पूरे ऑल ओवर इंडिया, जम्मू से लेकर आंध्रा, हैदराबाद, इवन हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि केरला में भी लखेरा समाज के लोग निवास करते हैं, जम्मू में लखेरा समाज के लोग निवास करते हैं। और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास ऑलमोस्ट 1500 परिवार का डाटा कलेक्ट हो चुका है। तीसरी ये दो मेन समस्या थी, एक तो विवाह, दूसरा होता है हमारे पास जनसंख्या।
जैसा सर का क्वेश्चन था कि समाज का विकास कैसे हो, समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, जिस तरह का ये हम लोगों के आज शीतल नगर समिति द्वारा निर्माण मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। देखा जाए तो ये 3 चीजों को कंसीडर करा जाता है: समाज का एकत्रित, समाज को संगठित और समाज को विकसित। जब सभी लोग एकत्रित होती है तब संगठन का निर्माण होता है। एकत्रित के बाद समाज संगठित होती है। जब समाज संगठित होगी, उसके पश्चात समाज का विकसित होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला होता है हमें एकत्रित होना है, फिर संगठित होना है, फिर विकसित होना है। दूसरी चीज है समाज का विकास। समाज का विकास बिना शिक्षा के नहीं हो सकता। आज हम मंदिर बना रहे हैं, धर्मशालाओं का निर्माण कर रहे हैं, ये हमारे संगठन, ये हमारी समाज के एकत्रित और संगठित होने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन विकसित सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, वो है शिक्षा। लखेरा समाज में गिनती के हम लोग उंगलियों पे गिन सकते हैं जितने अधिकारी या फिर गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। साथ ही अगर हम लोग शिक्षा के द्वारा लखेरा समाज को अधिकारी देने लगे, हम लोग बच्चों को इस तरह से प्रमोट करें कि बच्चे शिक्षा ग्रहण करें और सरकारी अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करें, उनको स्कॉलरशिप प्रदान करें, उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, उनका सम्मान करें, तो आने वाले अगले 3 से 5 सालों में जब वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो जब लखेरा समाज में अधिकारी लोग आते हैं, जब हम लोगों को किसी अदर समाज से अधिकारी, कलेक्टर साहब, इनको बुलाने के लिए, सम्मान देने की जरूरत नहीं है। हम जो चाहते हैं कि अपने समाज के लोग, अपनी लखेरा समाज से जब अधिकारी निकलेंगे तो समाज का विकास अपने आप स्वयं हो जाए। लखेरा युवा संगठन में मुख्य संचालन करता हूं मैं। ये भव्य आयोजन जो हो रहा है, हमारे वरिष्ठ जो है उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो मंदिर की स्थापना करी है, हमारे पूर्व अध्यक्ष जो काफ़ी समय से समाज को साथ में लेके चलते थे, हमारे देवनारायण मामा जी बागड़ी, गोविंद जी मामा जी, इनके ही नक्शे कदम पे आज ये भव्य आयोजन हो रहा है। Thank you.
कार्यक्रम का सीधा प्रसारण श्री घनश्याम जी द्वारा न्यूज 108 यूट्यूब चैनल पर लाइव किया जा रहा है। अगर कोई समाजजन किसी कारण से यहाँ उपस्थित नहीं है तो वो भी यूट्यूब के द्वारा आज का लाइव कार्यक्रम देख सकता है। की ओर से बोली बढ़ती हुई 2501 रुपए, 2501 रुपए। सर्वप्रथम माता जी के हार की बोली 2600 रुपए। दुनिया निबंध वालों की 21,000, 21,000, 21,000। निबंध वालों की ओर से 21,000, 21,000 एक, 21,000 दो, 21,000 दो, 21,000। भाई 21 तरफ की जरा ढोल बजा देना। 21,000 करेंगे। इन्होंने अपना डिपेंड तालियों से स्वागत कीजिए। पधारे अपनी टीम के साथ पूरे मंच पर पधारे। इस अतिथियों जो राष्ट्रीय है इनका स्वागत हो जाए, उसके बाद आप लोग अपनी टीम के साथ इस मंच पर पधारे। ये मंच के माध्यम से सभी का नाम लिया जाएगा। सभी कार्यकारिणी से निवेदन है, जिन कार्यकारिणियों के सम्मान समारोह करें। अध्यक्ष महोदय दिलीप जी चौहान से निवेदन है और हमारे जो सहयोग कर रहे सुनील जी बाबरी भांगीरथपुरा समिति अध्यक्ष उनसे भी निवेदन है, सम्मान समारोह थोड़ा शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी करें। ये अपना अमूल्य समय देकर समाज सेवा के विकास जिसका सम्मान हो गया वो मंच से थोड़ा अपना स्थान खाली कर दे। बयान से पधारे श्री लहरी जी को निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारे। लहरी जी हमारे सभी, ये मंच आपका है, कृपया मंच की गरिमा बना के रखे। मंच में थोड़ा सा सहयोग की आवश्यकता है। का स्वागत सम्मान हमारे अध्यक्ष महोदय साहब से निवेदन है